बाप या सर्व का प्रिय बनने के लिए संतुष्ट मनी बन हर परिस्थिति के प्रभाव से मुक्त रहो। आज चारों ओर के संतुष्ट आत्माओं को देख रहे हैं। संतुष्ट मनिया चारों ओर अपने मनी की चमक फैला रही है। सबसे बड़े से बड़ी स्थिति है ही संतुष्टता की। सदा संतुष्ट सभी को प्रिय लगते हैं। बाप को तो प्रिय है ही। सदा संतुष्ट वही रह सकता है जिसको सर्व प्राप्तियां है। प्राप्तियों का आधार संतुष्टता है। इसलिए ऐसी आत्माएं सर्व ब्राह्मण आत्माओं को प्रिय है। सर्व प्राप्तियां अर्थात सदा संतुष्ट। संतुष्ट आत्मा का वायुमंडल में भी प्रभाव पड़ता है और सर्व प्राप्तियां हैं परमात्मा की देन। परमात्मा बाप द्वारा सर्व शक्तियां, सर्व गुण, सर्व खजाने प्राप्त की हुई आत्मा सदा संतुष्ट रहती है। संतुष्ट आत्मा की स्थिति सदा प्रगतिशील रहती है। परिस्थिति संतुष्ट आत्मा के ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकती, क्योंकि जहाँ संतुष्टता है वहाँ सर्व शक्तियाँ, सर्व गुण स्वतः ही आते हैं। एक संतुष्टता अनेक गुणों को अपना लेती है। तो हर एक अपने से पूछे कि मैं सदा संतुष्ट आत्मा रहती हूँ। संतुष्ट आत्मा सदा सर्व के बाप के समीप और समान स्थिति में रहती है। लेकिन इस स्थिति में रहने के लिए बहुत साक्षी दृष्टा अवस्था चाहिए, त्रिकालदर्शी अवस्था चाहिए। हर कर्म त्रिकालदर्शी अर्थात हर बात के तीनों कालों को परख फिर कर्म करने वाले। इसके लिए दो बातें आवश्यक है। यह दो बातें हैं संबंध और संपत्ति। संबंध भी अविनाशी, संपत्ति भी अविनाशी। वह प्राप्त होता है अविनाशी बाप द्वारा। जब अविनाशी संपत्ति और संबंध प्राप्त हो जाता तो आत्मा सदा संतुष्ट और बाप की सर्व आत्माओं की अति प्रिय हो जाती है। कोई भी परिस्थिति माया के रूप में आती है तो घबराते नहीं हैं। ऐसे महसूस करते हैं जैसे बेहद के पर्दे पर मिक्की माउस का खेल चल रहा है। परेशान नहीं होते। मिक्की माउस का खेल देख मनोरंजन करते हैं। माया के भिन्न भिन्न रूप भिन्न भिन्न मिक्की माउस के रूप में अनुभव करते हैं। ऐसी स्थिति का अनुभव बाप द्वारा सर्व को प्राप्त करना ही है और किया भी है। तो बाबा आज हम आत्माओं को संतुष्ट मनियों के रूप में देख रहे हैं। हम सभी आत्माएं संतुष्ट आत्माएं हैं। बाबा के बन गए, बाबा हमें मिल गया, हमने बाबा को पहचान लिया, जान लिया, उसको अपना बना लिया। उसको अपना बना लिया तो उसके खजाने के मालिक बन गए। संतुष्टता कशामुळे येईल की आपण भरपूर झालेलो आहे, संपन्न झालेलो आहे, तेव्हा आपल्याला वाटेल की बस खूप आहे, जे आहे ते माझ्याकडे खूप आहे। क्योंकि ये चाहिए किसको है? आत्मा को चाहिए। जो भागदौड़ चल रही है दुनिया में
वो किसके लिए चल रही है? शांति चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए, शक्ति चाहिए, ये सब बातें चाहिए. उसके लिए ये ऊपर का सब कुछ कर रहे हैं की हे केलं म्हणजे शांती भेटेल, तिकडे गेलो म्हणजे आनंद मिळेल. ये वो चाहिए, इसके लिए कर रहे हैं. तो जब हम सोर्स से जुड़ जाते हैं, जिसके पास ये सारा कुछ है, तो वो डायरेक्ट मिलता है. कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति, किसी स्थान पर वो डिपेंड नहीं है. शांति, सुख, प्रेम, आनंद किसी भी स्थान का गुलाम नहीं है कि वो स्थान पे जाएंगे तो हमको मिलेगा, इसके पास जाएंगे तो मिलेगा. हम जब भगवान से जुड़ जाते हैं, भगवान शांति का, प्रेम का, इन सभी चीजों का सागर है, सब प्रकार के खजाने उसके पास है. तो हम अंदर से भरपूर होते जाते हैं, ज्ञान, गुण, शक्तियों से भरपूर होते जाते हैं. और ऐसी जो आत्माएं हैं वो संतुष्ट रहती है सदा. बाकी रेग्युलर जीवनामध्ये आपलं चाललेलं आहे, जे काही आपल्याला करणं आवश्यक आहे, जे काही आपण रोजच्या आपलं घर संसार चालवण्यासाठी जे करायचंय ते करतोय आपण. पण आतमध्ये एक आंतरिक समाधान आहे की मी जे काही करतोय तेवढं ठीक आहे. खूप जास्त मला विस्तारामध्ये जाण्याची आवश्यकता नाहीये. मला स्थिर राहून हे सगळं करायचंय, मला घर संसार चालवायचा आहे. असंच नाही की मी बसून सगळं होऊन जाईल, मी संतुष्ट आहे म्हणजे मी बसून राहायचं, काहीच कामधंदा करायचा नाही. ये बाबा नहीं सिखाता है. बाबा सिखाता है मन को अंदर से संतुष्ट रखो. आपको सब कुछ मिल गया है जो आपको चाहिए, जिसके लिए दुनिया भाग रही है. वो मेरे पास सारा कुछ है, जितना चाहिए उतना हम उसके पास से जाके ले सकते हैं. तो बाबा कहते जो ऐसी संतुष्ट आत्मा रहती है, जो जिसको ऐसा लगता है कि मुझे जो पाना था वो पा लिया, भगवान मिल गया, भगवान के सारे खजाने मेरे हैं, वो आत्मा प्रगतिशील रहती है. वो आत्मा आगे बढ़ती जाती है जीवन में. असं नाही होत की त्यांची प्रगतीच होत नाहीये, काहीच करत नाही, समाधानी म्हणजे बसून राहता है. प्रगतिशील रहती है. जो भी वो कारोबार करते, जो भी कामकाज करते, उसमें आगे बढ़ते जाते. म्हणजे त्याच्यामध्ये क्वालिटी येत जाते, विस्तार नाही, क्वालिटी येत जाते, क्वालिटी चांगली होत जाते. आपण जे कामकाज करतोय, जो धंदा करतोय, त्याची क्वालिटी बदलत जाते जेव्हा आपण आतमधून संतुष्ट आहे. फिर बाबा कहते कि इसके लिए जब कोई परिस्थिति आती है, ऐसी आत्मा उस परिस्थिति में, जो संतुष्ट आत्मा है, कोई भी परिस्थिति आती है तो उस परिस्थिति के समय वो अचल अडोल रह सकती है. क्यों रह सकती है? क्योंकि उसको ज्ञान का खजाना भी मिला हुआ है. बाबा से सारे खजाने मिले तो ज्ञान का खजाना भी मिला. तो ज्ञान के खजाने से ये समझ में आया कि जो कुछ भी मेरे साथ होता है या जो कोई भी परिस्थिति आती है, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं. त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होके हम बड़े पिक्चर के रूप में उसको देखते हैं. कोई भी घटना को, कोई भी परिस्थिति को, किसी व्यक्ति के किसी बोलने को, किसी बीमारी को, कोई भी कुछ भी हमारे सामने आता है तो उसका हम बड़ा रूप देख लेते हैं कि पीछे कुछ हुआ होगा, आगे मुझे आगे बढ़ना है इसलिए पेपर है, पीछे कुछ हुआ होगा उसका हिसाब चुकता हो रहा है. तो ऐसी आत्मा जो ज्ञान के खजाने से संपन्न है, वो अपने आप को त्रिकालदर्शी स्थिति में सेट कर लेती है. फिर इससे क्या होता है? त्रिकालदर्शी स्थिति से हम साक्षी बन जाते हैं. साक्षी बन जाते हैं, आपल्यावरती काही परिणाम होत नाही. जो सीन आलेला है, जे चाललेलं है, वो बाहर की बात है सब हमारे लिए. और उसके लिए बाबा मुरली में यूज करता है मिकी माउस का खेळ. त्यावेळेला खूप प्रसिद्ध झालं होतं मिकी माऊसचं ते कार्टून. आता चालतं की नाही माहित नाही टीव्हीवरती, पण मिकी माऊस ते कार्टूनचे पात्र बनवलेले होते आणि खूप सुंदर, म्हणजे लहान पण बघायचे, मोठे पण बघायचे. तर सुरुवातीला नवीन नवीन आलं होतं त्यावेळेला. अभी तो बच्चों को अलग अलग मिल जाता है मोबाइल में मटेरियल, इसलिए उसमें से कुछ सीख भी लेते थे वो जो कार्टून शो रहते थे पहले. तो ये मिकी माउस की तरह देखो. बाबा कह रहे मिकी माउस का खेल चल रहा है. सामने क्या चल रहा है? मिकी माउस है, आपस में खेल रहे हैं, उनका अपना अपना पार्ट है, हर एक का अपना अपना पार्ट है. कोणताही, आता समजा मिकी माउस त्याच्यामध्ये दाखवलेलं असेल की तो पडला खाली, त्याचा ऍक्सिडेंट झाला, काही झालं, तो परेशान नहीं होते जो देखने वाले होते हैं, स्थिर रहते, पता है खेल चल रहा है, खेल चल रहा है. तो बाबा कहते हैं ऐसे जो संतुष्टता आती है, संतुष्टता से भरपूरता अनुभव होती है, फिर आप साक्षी दृष्टि रहने लगते हो त्रिकालदर्शी होने के कारण. और उस कारण से आप ये जो कुछ भी चल रहा है सामने, उसको एक खेल की तरह, एक नाटक की तरह, एक शो की तरह देख सकते हैं. आणि जेव्हा आपल्यामध्ये ही क्वालिटी येऊन जाईल
तेव्हा आपलं जीवन संतुलित होऊन जातं, एकदम आनंदी जीवन होऊन जातं. तो ये जीवन बाबा हमारा बनाना चाहता है. तो संतुष्ट मनी कह रहा है बाबा हम आत्माओं को. संतुष्ट मनी. मनी कैसे बनता है, हीरा कैसे बनता है, खाणीमध्ये तो हीरा कसा तयार होतो, याच्यावरती दगडाचा मातीचा इतका हजारो शेकडो टन मातीचा दगडाचा त्याच्यावरती प्रभाव असतो, ते कार्बनचं विघटन होतं, त्याच्यातून हिरा बनत असतो. तर तसं आपण आपल्यावरती जरी प्रेशर असेल, कोणत्याही परिस्थितीचं प्रेशर असेल, कुठल्याही प्रकारचे प्रॉब्लेम असतील, आपण असं समजायचं प्रेशर कशासाठी आहे, कारण मला हिरा बनायचंय, मला मनी बनायचंय, मी ह्या सगळ्या प्रेशर मधून बाहेर पडून मी हीरा बनून चमकणार है सभी। तो ये सारी बातें बुद्धि में रखेंगे हम, तो हमारा जो आज का जीवन है वो तड़पने वाला, हाहाकार वाला, हाय हाय करने वाला जीवन नहीं रहेगा। बहुत मजे लेंगे हम इस जीवन के। ये अंत का जो समय चल रहा है और अंत समय में बाबा जो हमको मिला है उसकी मौज अगर हमको लेना है तो हमें संतुष्ट रहना है। जितना हम संतुष्ट रहेंगे उतना हमें मौज का अनुभव होगा इस जीवन में। और ये जो मौज है, बाबा कहते हैं सतयुग में भी ऐसी मौज नहीं। अभी की जो मौज हम ले सकते हैं बाबा के साथ में, इन ज्ञान रत्नों को खेलते हुए, बहुत अच्छी तरह से ज्ञान रत्नों को अपने अंदर धारण करते हुए, उनके साथ खेलते हुए, उनको अपने अंदर खोलते हुए, जिस तरीके से हम ये मजा ले सकते हैं वो मजा सतयुग में नहीं है। सतयुगामध्ये नॉर्मल राहील, सगळ्यांसाठी मजा नॉर्मल आहे। आता इथं आपण बघतो की कसं दुनियेमध्ये काय हालत चाललेली आहे, आणि अशा वेळेला जर आपण मजेत राहू शकतोय तर ते एक वेगळा आनंद आहे। तो ये हमें जो बाबा ये जो सिखाता है, रोज अलग अलग तरीके से ज्ञान देता है, उसको हमें बहुत अच्छी रीति से अपने जीवन में उतारना है। अंदर डीप जाना चाहिए ज्ञान सारा। बाप दादा देखते हैं निर्भय, एकाग्र बुद्धि बन, विजयी आत्माएं कोई भी परिस्थिति में डगमग नहीं होती। बाप दादा कहते हैं कि रिजल्ट देखता हूं मैं बच्चों का, जो निर्भय बच्चे बन जाते हैं, इस ज्ञान को धारण करते करते एकाग्र बुद्धि बन जाते हैं, मन बुद्धि की एकाग्रता आ जाती है, बाबा में मन लग जाता है और इस ज्ञान को जीवन में उतार लेते हैं, तो वो विजयी आत्माएं किसी भी कोई भी परिस्थिति में डगमग नहीं होते, हलचल में नहीं आते, चाहे कोई भी परिस्थिती हो। तो एक समुद्रामध्ये जहाज जे चालतात त्या जहाजामध्ये बॅलन्स ठेवण्यासाठी एक जायरोस्कोप म्हणून लावलेला असतो, त्याच्यामध्ये एक पार्ट असतो तो जायरोस्कोप। समुद्रामध्ये जहाज चालतात, ते वादळ येत राहतात, पण तो त्या जहाजाला स्थिर ठेवतो त्या वादळांच्या मध्ये। तो ऐसे ही बाबा हमको ये जो ज्ञान देता है, ये अचल अडोल बनना सिखाता है। तो ये अंदर हमको वो बैलेंस वाला जो पार्ट है वो अंदर हमें जागृत रखना है। ये बैलेंस सदा बना रहना चाहिए, चाहे परिस्थिति आ रही है, बाहर से परिस्थिति आ रही है, समुद्र है बाहर यानी वादळ येणार, तूफान आएगा, उस समय हमें अपने इस आत्मा रूपी जहाज को स्थिर रखना है। उसके लिए ये सारे पॉइंट हमको बुद्धि में रखने हैं, कारण ते जर लक्षात नाही ठेवणार आपण आणि हे सगळे पॉइंट्स धारण नाही होणार आपल्याकडून, तर मग परिस्थिती आली तर त्याच्या वश होऊन जाऊ, जसे दुनियावाले होतात तसे। सगळं आहे आपल्याकडे, पण त्याला जर आपण वापरलंच नाही तर त्याचा फायदा नहीं। इसलिए इनको रिवाइज करना होता है, बाबा ने क्या क्या समझाया उस पर चिंतन करना और इस ज्ञान को अपना बनाना है। जो बाप की हर बच्चे में शुभ आशा है कि हर बच्चा सदा विजयी बन बाप को अपना विजय का स्वरूप दिखावे, तो हर एक अपने से पूछे मैं कौन। बाप की आशा है कि मेरा हर बच्चा सदा विजयी बने, कभी कभी विजयी, कभी कभी हारने वाला नहीं। बाबा चाहता है मुझे हर बच्चा ऐसा दिखाई दे, मुझे दिखाए, मेरे सामने प्रूफ दे के विजयी बच्चे हो आप। क्योंकि बाबा अभी देखेगा हमको, बाद में तो देख ही नहीं सकता है। सतयुग त्रेता में बाबा नहीं है, हमको देखेगा नहीं। 2500 वर्ष, एक सेकंड भी बाबा हमको नहीं देखने वाला है। जब हम सच में उस विजय की प्रारब्ध भोग रहे होंगे, बहुत सुंदर स्थिति में होंगे, उस समय बाबा नहीं देखने वाला है।
बाबा को हमें अभी दिखाना है, क्योंकि बाबा अभी हमारे लिए एक एक पल उसने रखा है। तो वो चाहता है मेरा हर बच्चा सदा विजयी बन के मुझे दिखाए अभी संगम युग में, और संगम का भी ये भी है, अंत का भी अंत आ गया है। तो हर एक अपने से पूछे मैं कौन। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि कभी कभी का शब्द समय प्रमाण अभी ब्राह्मण डिक्शनरी से समाप्त कर दो। कभी कभी विजयी होना, कभी कभी हार जाना, बाबा कहते इसको समाप्त कर दो। तुमचा जो काही शब्दकोश आहे तुमच्याकडे, तुम्ही जे जे शब्द वापरता आणि बुद्धीमध्ये ठेवता, त्याच्यामध्ये हा कभी कभी शब्द काढून टाका। की कधी कधी असं होतं, कधी कधी परिस्थितीच अशी, ते तसे होते, ते तसं बोलले, असं झालं म्हणून मी असं केलं, ये कभी कभी। बाबा ये चाहता है सदा विजयी। कोई कैसा भी हो, आप विजयी आत्माएं हो, आप जीत सकते हो हर परिस्थिति में, हर परिस्थिति में स्थिर रह सकते हो, हर परिस्थिति में शांत रह सकते हो, हर परिस्थिति में अचल अडोल रह सकते हो। आप विजयी आत्माएं। विजयी मतलब विजय। विजयी आत्माएं हार कैसे सकती है कभी कभी। तो बाबा कहते हैं इस कभी कभी शब्द को हटा ही दो। जब बाप से सदा का वर्षा लेना है तो हर प्राप्ति सदा प्राप्त हो, क्योंकि बाप के दिल की आशाओं को पूर्ण करने वाले आशाओं के दीपक हैं। उनके संकल्प में भी कभी कभी शब्द आ नहीं सकता। क्यों? सदा बाप के साथ और बाप के साथी है, साथ रहने वाले भी और साथी बन विश्व परिवर्तन का कार्य करने वाले। तो बाबा के साथी है, बाबा के साथ में है, तो ये कभी कभी तो आ ही नहीं सकता। ये शब्द सदा होना चाहिए। सदा जो बाबा चाहता है वैसा हमको रहना है। तो बोलो, मतलब ये क्यों कहता है बाबा सदा होना चाहिए? क्योंकि बाबा को पता है प्रॉब्लम आएंगे बच्चों के सामने। अगर प्रॉब्लम ही नहीं आने वाले होते तो फिर बोलने की जरूरत ही क्या है? हम तो ऑटोमेटिक रहेंगे, सदा हम स्थिर रहेंगे, सदा शांत रहेंगे। प्रॉब्लम आते हैं, परीक्षाएं होती है हमारी, इसलिए तो बाबा कहता है उनके बीच में आप रह के दिखाओ ऐसा जो मैं चाहता हूँ। क्योंकि बाबा को हमको बादशाही देनी है, बाबा को अपने आप को निश्चिंत कर लेना है कि बच्चे संभाल लेंगे इस दुनिया को। बाकी दूसरे किसी के हाथ में ये दुनिया नहीं सौंपने वाला है। बाबा अपने खास बच्चों के हाथ में दुनिया सौंपने वाला है, तो देखेगा तब तो सौंपेगा। हमको दिखाना है कि हम कैसे रह सकते हैं। कितने भी संकट आ जाए हमारे ऊपर, कितने भी प्रॉब्लम आ जाए हमारे ऊपर, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम उसमें स्थिर रह के, शांत रह के हम उसमें अच्छा निर्णय लेते हैं, अच्छा करते हैं उसमें जो भी ज्ञान के अनुसार जरूरी है। तो बोलो, यह सदा का वरदान बाप दादा द्वारा प्राप्त कर लिया है ना? यह तो जन्म लेते ही बाप दादा हर बच्चे को सदा यही वरदान देते हैं, सदा योगी भव, पवित्र भव। तो बाबा कहते ये वरदान बाबा से, बाप दादा से प्राप्त कर लिया, आपने जन्म लेते ही इस वरदान को पा लिया है। बाबा म्हणतात देऊन टाकले। ज्या वेळेला तुम्ही म्हटले की तू माझा बाबा है, वो मेरा बाबा है, मैं उसका बच्चा हूँ, जब आपके दिल में आया, जब आपको पक्का हो गया, उसी समय बाबा से हमको वरदान मिल गया। तो उस वरदान में क्या है? सदा योगी भव, पवित्र भव। तो आज हम इसी वरदान को लेंगे, इसी वरदान का अनुभव करेंगे दिन भर कि बाबा ने मुझे वरदान दिया है। मेरा बाबा के पास जन्म हुआ, जन्मते ही जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में बाबा ने मुझे ये वरदान दिया है, सदा योगी भव, सदा पवित्र भव। त्याच्यामध्ये सगळं येऊन जाईल, सगळं येऊन जाईल। सदा योगी भव मतलब सदा हम बाबा के साथ कनेक्टेड है, चाहे कोई भी परिस्थिति है, सदा बाबा के साथ कनेक्शन, चाहे कैसी भी परिस्थिति है, चाहे बहुत खुशी वाली परिस्थिति है, चाहे गम वाली परिस्थिति है। अब हमने जो भूलना था उसको भूल गए सतयुग त्रेता में। जब सुख के दिन थे तब उसको भूल गए, जब दुख आया तब उसको याद करने लग गए। लेकिन उसमें भी सारा कन्फ्युजन था, सगळा गोंधळच गोंधळ होता आठवण करण्यामध्ये। आता तर सगळ्या गोष्टीची क्लॅरिटी है। अभी हम सुख में है, खुश है, तब भी उसको याद करना है, जब हम दुख में है तब भी उसको याद करना है। जब सुख में याद करेंगे तो दुख में याद कर पाएंगे, नहीं तो सिर्फ स्वार्थ के लिए हो जाएगा वो, और फिर वो कनेक्शन जुटेगा ही नहीं। इसलिए जब नॉर्मल कंडीशन है तब हमें बाबा को याद करना है, बहुत अच्छे से याद करना है। जब बहुत खुश है तब याद करना है,
तो दुख के समय, प्रॉब्लम के समय फिर वो स्वार्थ नहीं लगेगा और बाबा से ऑटोमेटिक कनेक्शन जुटा रहेगा। तो ये सदा योगी और सदा पवित्र। सदा पवित्र भाव मतलब किसी भी प्रकार का मिक्सचर हमारे में नहीं आएगा, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए। काम विकार नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, मोह नहीं, अहंकार नहीं, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, अलबेलापन, डर, चिंता, भय कुछ भी नहीं। वो है संपूर्ण पवित्रता। और बाबा ने उसके लिए वरदान दे दिया है हमको कि आप रह सकते हो। भगवान ऐसे किसी को अरे गहरे को थोड़ी वरदान देता है, हमारे पे उसको विश्वास है, हमने उसको अपना बाबा माना है, समझा है, जाना है, उसके बने हैं और इसलिए उस समझ के आधार पे उसने हमको वरदान दिया है। तो हम इस वरदान के आधार से चल सकते हैं। वेस्ट थोड़ी देगा, भगवान है वो। तो हमें अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, मुझे ये वरदान मिला है, मैं ऐसा रह सकता हूँ। त्याच्यामध्ये काहीच किंतु परंतु नहीं। परिस्थिति ऐसी, लोग वैसे, ये ऐसा, वो वैसा, ये संकट, बाबा को क्या मालूम, वो सब बातें नहीं, सब मालूम है बाबा को। लेकिन हमें कैसा रहना है? सदा योगी, सदा पवित्र। तो हमें मार्क्स मिलेंगे, तो हमारा भाग्य बनेगा उस वरदान द्वारा। तो बाबा उसका बता रहे आगे, और उस वरदान द्वारा जो भी प्राप्तियां होती है वो सदा के लिए होती है। जो वरदान बाबा ने दिया और हम उसको जीवन में उतारते हैं तो इसकी प्राप्तियां सदा के लिए हमारे साथ में चलेगी, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, कभी कभी के लिए नहीं। तो सभी बच्चे सदा के अधिकारी है, क्योंकि बाप का हर बच्चे से, चाहे लास्ट बच्चा है, लेकिन बाप को हर बच्चे से दिल का प्यार है। क्यों? बाबा कहते हैं कि हर बच्चे से मैं ये चाहता हूं, हर बच्चा ये कर सकता है, सदा योगी, सदा पवित्र, हर कर सकता है, क्योंकि बाबा का हर बच्चे से बाबा का प्यार है। बाबा को लगता है कि ये सब कर पाएंगे। लास्ट बच्चा भी, अभी जो लास्ट नंबर में है, समझो पुरुषार्थ में जो लास्ट नंबर में है, आज जितने भी बाबा के बच्चे बने हैं सारी दुनिया में 50 लाख बच्चे हैं, समजो 50 लाखावा जो बच्चा असेल बाबांचा, एकदम लास्ट नंबर, जर नंबर काढले, मार्क्स दिले, जो लास्ट नंबरचा बच्चा है, बाबा म्हणता है चाहे लास्ट बच्चा है, लेकिन बाप को हर बच्चे से दिल का प्यार है। क्यों? क्योंकि जो बड़े बड़े लोग हैं अपने को समझदार समझते हैं, वह भी बाप को पहचान नहीं सके, लेकिन बाप दादा के लास्ट बच्चे ने बाप को पहचान लिया। जो समझदार बहुत होशियार समझते अपने आप को, दुनिया में बहुत बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, बहुत बड़ी बड़ी पोजीशन पर बैठे हैं, बाबा कहते हैं उनको नहीं समझ में आया, मैं मुझे नहीं पहचान पाए, वो उनको इतनी बुद्धि नहीं है, लेकिन मेरे लास्ट नंबर के बच्चे ने भी मुझे पहचान लिया। इसलिए बाबा का हर बच्चे से प्यार है जिसने बाबा को पहचाना है, और जिसने पहचाना है वो बाबा के साथ में रहता ही है। दिल से कहते हैं मेरा बाबा, दिल से कहते हैं मेरा बाबा। इसलिए बाप का हर बच्चे से अविनाशी प्यार है। जो बच्चे दिल से कहते हैं मेरा बाबा, बाबा से कनेक्टेड है, भले ही उसका पुरुषार्थ में हो नहीं पा रहा है या नीचे के लेवल है, लेकिन बाबा को मेरा बाबा कहता है सच्चे दिल से, तो बाबा कहते हैं फिर हर बच्चे से बाबा का भी अविनाशी प्यार है। इसलिए हर बच्चे को बाप का वरदान है। बच्चे चाहे नंबरवार है, लेकिन बाप दादा रोज एक ही समय एक ही वरदान सभी बच्चों को इकट्ठा देते हैं। सभी नंबरवार है, लेकिन वरदान तो मुरली में सबके लिए एक ही रहता है, सेम वरदान सगळ्यांना रोज, कोणत्याही नंबरचा बच्चा असू दे, फर्स्ट नंबर वाला भी और लास्ट नंबर वाला भी, सबके लिए सेम वरदान है। एक ही समय पे सबके लिए सेम वरदान बाबा देता है। तो बाप दादा का हर बच्चा नंबरवार भले है, लेकिन मेरा बाबा कहा तो हर रोज वरदान के अधिकारी बन गया। हर एक बच्चे को, चाहे कहाँ भी रहते हैं, इंडिया में रहते हैं या फॉरेन में रहते हैं, लेकिन वरदान सभी को एक ही बाप दादा का मिलता है, और वरदान को प्राप्त कर खुश भी होते हैं। लेकिन दो प्रकार के बच्चे हैं, दो प्रकार के बच्चे हैं। तो वरदानच्या बाबतीत बाबा म्हणता है इसमें वरदान मिलता है, खुश होते हैं, लेकिन इसमें भी दो प्रकार के बच्चे हैं, दोन कैटेगरी।
एक बच्चे वरदान को देख खुश जरूर होते हैं। एक प्रकार के बच्चे वरदान को देख के खुश होते, क्या वरदान है बाबा का, इतने सुंदर शब्द है, काय उदाहरण दिलेलं आहे, खुश होते हैं, वरदान देख के खुश होते हैं। लेकिन आगे नंबर वही लेते हैं जो सिर्फ वरदान को देख के खुश नहीं होते, सिर्फ वर्णन नहीं करते कि ये मेरा वरदान है, लेकिन वरदान को फलीभूत करते हैं। सिर्फ वरदान को देख के, शब्दों को देख के, शब्दों को समझ के खुश नहीं, उसको फलीभूत करना है। म्हणजे वरदानाला कसं आपण घ्यायचं, जीवनामध्ये कसं उतरायचं ते बाबा सांगतोय। वरदान से लाभ लेकर वरदान का फल निकालते हैं। वरदान से लाभ, मुझे मिला है वरदान, एक वरदान के लिए तरसते लोग भक्ति मार्ग में। वो इसलिए इतनी तपस्या करते, इतनी साधना करते हैं कि वो आएगा और मुझसे पूछेगा तुझे क्या वरदान चाहिए बोल, एक वरदान। तो ऐसा वो एक वरदान प्राप्त करने के लिए अपने कितने जन्म, उनको लगता है कि जन्म जन्मांतर ये करना पड़ेगा तब वो मिलेगा, तब वो एक वरदान देगा मुझे। और भगवान रोज वरदान देता है। त्याला त्या रूपामध्ये बघावं लागेल आपल्याला की भगवान आकर मुझे वरदान दे रहा है, रोज एक वरदान दे रहा है, रोज अलग वरदान दे रहा है मुझे। इतनी कितनी तपस्या की होंगी मैंने भक्ति मार्ग में, कितना उसको याद किया होगा, उसका फल मुझे आके रोज वो वरदान देता है। और उसका वो जो वरदान, स्पेशल वरदान मुरली में रहता है वो तो है, लेकिन एक एक महावाक्य बाबा का वरदान ही है हमारे लिए। ये बाबा का एक एक कितने वरदान बाबा देता है हमको। ये शब्द बाबा के शब्द नाही, त्याला ते शाब्दिक रूपामध्ये, शब्दाच्या रूपामध्ये नाही बघायचं आपल्याला, त्या शब्दामधून आपल्याला फळ प्राप्त करायचं है। तो बाबा कहते हैं कि बीज है, लेकिन बीज को फलीभूत नहीं करे, फल नहीं निकाले तो सिर्फ खुशी होती है। वरदान से फल निकलने के लिए, जैसे कोई भी बीज होता है, उसका फल निकलने के लिए उनको पानी और धूप चाहिए, तभी फल निकलता है। तो बाबा म्हणता है वरदान म्हणजे बीज, रोजचं वरदान म्हणजे तुम्हाला बीज दिलं, आता तुम्हाला त्याच्यापासून फळ काढायचं आहे। बी आहे, कोणत्याही झाडाचं बी आहे, झाडाचं बी आपल्याकडे ठेवून किंवा त्याची पूजा करून किंवा त्याला बघून बघून खुश होऊन त्याच्यातून फळ थोडी निघणार आहे। त्याला ॲक्टिवेट करण्यासाठी जमिनीमध्ये लावावं लागेल, त्याला पाणी मिळालं पाहिजे, ऊन मिळालं पाहिजे, तेव्हा त्याच्यातून फळ निघेल। तो ऐसे वरदान क्या है, बाबा कह रहे ये बीज है और इस बीज को आपको फलीभूत करना है। तो कोई भी बीज होता है उसका फल निकालने के लिए उनको पानी और धूप चाहिए, तभी फल निकलता है। तो यहाँ भी हर बच्चे को जब वरदान का फल निकालना है, जिससे विस्तार होता जाए, अपने ही मन में वरदान के फल द्वारा वृद्धि होती जाए, तो यहाँ भी बाप कहते हैं कि वरदान का फल निकालने के लिए बार बार वरदान को स्मृति में लाओ। वहाँ बीज को पानी देना पड़ता है, धूप में रखना पड़ता है, धूप मिलनी चाहिए उसको, सूर्य प्रकाश नहीं मिला तरी कोमेजून जातात झाडं। उसको उस बीज से फल निकलने के लिए सालों लग जाते हैं, बोल नहीं सकते, 2 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे। लेकिन ये जो वरदान का बीज है, अभी लिया हमने, अभी 1 घंटे में उसका फल निकाल सकते हैं, 10 मिनट में उसका फल निकाल सकते हैं। जितना हमने उसको एक्सेप्ट किया, जितना हमने उसको अंदर ही अंदर पक्का किया, उतना वो फलीभूत हो जाता है। घेतलं, सोडून दिलं, फक्त त्याची मजा घेतली त्या वरदानाच्या शब्दांची, इससे नहीं, मुझे वरदान दिया है बाबा ने, इस भावना से स्वीकारना है, मुझे दिया है। मुरली में वरदान था नहीं, बाबा ने मुझे वरदान दिया है। तो वरदान का फल निकालने के लिए बार बार वरदान को स्मृती में लाओ। फळ त्याच्यापासून प्राप्त करायचे, तो वरदान आठवलं पाहिजे, वारंवार ते स्मृतीमध्ये आलं पाहिजे कि बाबा ने क्या वरदान दिया है मुझे। स्मृती स्वरूप के स्थिति में स्थित रहो, मग त्या स्वरूपामध्ये टिकायचं। बाबांनी वरदान दिलेलं आहे त्या स्वरूपामध्ये स्वतःला बघायचं। बाबांनी जर वरदान दिलेलं आहे तर मी, माझं ते फायनल रूप आहे आणि मी ते रूप, त्या रूपाची प्रॅक्टिस मी आता स्टार्ट केलेली।
मेरा अंतिम स्वरूप, अंतिम रिजल्ट यही है जो बाबा ने वरदान दिया है, उस रूप का मैं बनने वाला हूँ। लेकिन वो जो बनने वाला हूँ, कब बनने वाला हूँ बाबा ने नहीं बताया। मैं अभी इस मिनट में भी बन सकता हूँ। इस मिनट में भी जो बाबा कह रहा है, जो वरदान बाबा ने दिया है, मैं उस रूप में अभी भी अपने आप को स्थापित कर सकता हूँ। समय अपने हाथ में, 1 सेकंड में भी हो सकता है, 1 घंटा भी लग सकता है, 10-20 दिन भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है। लेकिन हमारी जितनी हम पास्ट प्रोसेस करेंगे अंदर, उतना जल्दी वो ॲक्टिवेट हो जाएगा. म्हणजे वरदान मिळालं म्हणजे झालं नाही, ही प्रोसेस है त्याची. स्मृति स्वरूप के स्थिति में स्थित रहो. बार बार सिमरन नहीं, लेकिन स्मृति. बार बार सिमरन नहीं कि रिपीट नहीं करायचं जप सारखं, राम राम या राम कृष्ण हरी, रिपीट नहीं करना है. स्मृति कि मैं हूं, मैं ऐसा हूं, वो स्मृति में आना चाहिए. तो यह है पाणी देणं. वारंवार त्याला आठवणं म्हणजे त्याला पाणी देतोय, बीजाला पाणी देतोय. और स्वरूप में स्थित होना, यह है धूप लगाना. ऊन देना म्हणजे स्वरूप में स्थित हो जाना, उसमें स्थित हो जाना, स्मृति में लाना और स्वरूप बन जाना. स्मृति की मैं हूं और स्वरूप की मैं बन गया हूं, वैसा हूं मेरा. तसं ते ऍक्टिव्हेट करून दाखवायचं आपण आपल्या कर्मामध्ये, बोलण्यामधून. तो यह फलीभूत होने से स्वयं में भी बहुत शक्ति भरती है और दूसरों को भी उस फल द्वारा शक्ति का अनुभव करा सकते. मग आता फळ जर येतं त्या झाडाला, बीज पासून फळ निघतं, तर एकच जण थोडी खातो. जो त्या बीजाला लावणार आहे तो एकटाच थोडी खातो, किती जण त्याचा लाभ घेतात. तो ऐसे ही बाबा कह रहे, ये जो फल है आप में भी शक्ति भरेगा, इसका जो फल निकलेगा वरदान का, और दूसरों को भी उस फल द्वारा शक्ति का अनुभव करा सकते हैं. बाप दादा अभी क्या चाहते हैं, क्योंकि बाप दादा कुछ समय से लेके समय की वार्निंग दे रहे हैं. समय की वार्निंग दे रहे हैं. कुछ समय से लेके बाबा समय की वार्निंग दे रहे हैं. ये मुरली है 30 नवंबर 2009 की, 17 साल पहले. बाबा कह रहे हैं हर बच्चे की पढ़ाई की रिजल्ट का समय अचानक आना है. पढ़ाई की रिजल्ट का समय अचानक आना है, इसके लिए सदा एवरेडी. परीक्षा नहीं कह रहे बाबा. बाबा कह रहे हैं परीक्षा के रिजल्ट का समय अचानक आना है. रिजल्ट कब निकलेगा, जब परीक्षा होगी. रिजल्ट का समय कैसे आएगा, असंच थोड़ी रिजल्ट येऊन जाईल. तो परीक्षा होगी. लेकिन बाबा उसको थोड़ा मीठा रूप दे रहा है. म्हणजे आपल्याला रिझल्ट पाहिजे, रिझल्ट मध्ये इंटरेस्ट पाहिजे की मी जिंकलो. परीक्षेचा दबाव नाही घ्यायचा आहे, मी जिंकणार आहे. रिजल्ट मध्ये काय दिसेल, आनंदी आनंद. तो हर बच्चे की पढ़ाई के रिजल्ट का समय अचानक आना है. रिजल्ट का समय अचानक आना है मतलब परीक्षाएं अचानक होनी है, पेपर अचानक होने हैं. इसके लिए सदा एवरेडी तयार राहा. तुम्ही तयारी करून ठेवा, पेपर कधी घेऊ द्या. टाइम टेबल आले. आता समजा जर जो टाइम टेबलच्या भरोशावर परीक्षेची तयारी करणार आहे, त्याच्याकडून काय तयारी होईल. त्याला जर सांगितलं आता उद्यापासून पेपर आहे आणि त्याची तयारीच नाही, तो म्हणेल की टाइम टेबल आल्यावर बघू, कशी तयारी होईल. पण जो हुशार विद्यार्थी तो वर्षभर तयारी करतो, कधी परीक्षा घेऊ द्या. तो ऐसे बाबा कह रहे एवर रेडी, पेपर कभी भी हो सकता है, आप तैयार रहो. अचानक. साथ साथ बाप दादा यह भी इशारा दे रहे हैं कि अभी समय है उड़ती कला के तीव्र पुरुषार्थ का. चल रहे हैं नहीं, उड़ रहे हैं. साधारण रीति से अपनी दिनचर्या व्यतीत करना, अब वह समय कॉमन पुरुषार्थ का गया. इसलिए बाप दादा इशारा दे रहे हैं हर सेकंड हर संकल्प चेक करो. मानो अपना तीव्र पुरुषार्थ न कर 1 घंटा साधारण पुरुषार्थ में रहे और 1 घंटे में ही अचानक अगर फाइनल पेपर का टाइम आ गया तो अंत मते सोगति. वह 1 घंटे का साधारण पुरुषार्थ कितना नुकसान कर देगा. बाबा म्हणते तुम्ही खूप चांगला पुरुषार्थ करताय, तीव्र पुरुषार्थ आहे तुमचा चांगला, पण एखादा घंटा असाच घालवला आणि त्याच घंट्यामध्ये अचानकचा फाइनल पेपर आला, तो क्या होगी अंतमति सोगति. इतना किया उसका सारा पानी फिर जाएगा उस पर. इसलिए भी बाबा कहते नो चांस. किसी भी समय पेपर, किसी भी समय परीक्षा, किसी भी समय फाइनल हो सकता है. आपकी स्थिति हर पल अच्छी होनी चाहिए, हर घड़ी अंतिम घड़ी. तो ऐसे अगर हमारी तैयारी होगी तो हम सदा विजयी है.
जिस जिस भावना से हम तैयारी कर रहे हैं, अगर हम पूरे मन से तैयारी कर रहे हैं तो हमारी तैयारी भी अच्छी होगी, वो तैयारी करने में हमको मज़ा भी आएगा और तैयारी की क्वालिटी भी अच्छी होगी, बाप दादा की मदद भी मिलेगी, वरदानों में हम पलते रहेंगे और बहुत अच्छा चलेगा सब. असं नाही की ही फायनल तैयारी करायची म्हणजे लगे 1 तासानंतर आपला मृत्यू होणार आहे, सगळं होऊन जाईल. ऐसा नहीं. जब हम इस हिसाब से तैयारी करते हैं तब हमारी अवस्था कैसी रहेगी, कैसी स्थिती रहेगी. आता समजा कोणाला सांगितलं 2 घंट्यानंतर झालं तुमची फायनल होऊन जाणार आहे 2 तासानंतर, तर त्याचे 2 तास कसे जातील. त्याला जर क्लिअर कोणी सांगितलं की 2 घंटे के बाद आपको जाना है, आपका समय हो गया है, 2 घंटे के बाद आपको जाना है, तर त्या 2 तासामध्ये तो काय करेल. जितकं त्याला जे काही चांगलं चांगलं करता येईल तो करेल. तो काही कोणाला शिव्या द्यायच्या राहून गेलेला, त्याला जाऊन शिव्या थोडी देऊन येणार आहे 2 तासामध्ये. वो जो जो अच्छा करने का रह गया है, उसको लगता है कि ये करना चाहिए, ये अच्छा है, इससे अच्छा होगा, इससे कल्याण होगा, इनका भला हो जाएगा, मुझे किसी से माफ़ी मांग लेनी है, किसी को माफ़ कर देना है, तो वो 2 घंटे का यूज उसके लिए करेगा. म्हणून जर आपल्याला बिलकुल क्लिअर आहे की मला आता फायनल पेपर आहे, कधी घरी जायची वेळ आहे, तर आपला पुरुषार्थ किती चांगला होईल. ये ऐसा नहीं है कि मुझे जाना है, आज जाना है, कल जाना है, 1 घंटे में जाना है, लेकिन जब हम ये सोच के साथ रहते हैं तो हमारा बिल्कुल सारा कुछ, हम जो वेस्ट करते आए हैं, जो विकारों के वश होते आए हैं, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा. और फिर कितना पुण्य जमा होगा, कितनी दुआएं मिलेगी, उन सब के साथ हम घर जाएंगे. जितका जास्त वेळ मिळेल, फायनल आपण असं करतो की आता पुढचा मिनिट फायनल आहे माझा, पण मग जितका जास्त वेळ आपण त्या स्थितीमध्ये राहू, किती दुआ जमा होतील, किती पुण्य आपण करू शकू. 10 वर्ष मिळतील आपल्याला, 5 वर्ष मिळतील, सांगता येत नाही. समजायचं पुढच्या मिनिटाला जायचं, हे समजण्याचा विषय आहे. ठीक आहे, आपण समजलो म्हणजे आपण गेलो असं थोडीच आहे. हा फक्त समजण्याचा विषय आहे आणि त्यामुळे आपली स्थिती किती चांगली रहेगी. इसलिए बाबा समझाता है. बाबा हमको डराता नहीं है या फिर हमको श्राप थोड़ी देता है कि कभी भी आपका फाइनल पेपर आ सकता है, कभी भी अचानक कुछ भी हो सकता है. लेकिन बाबा हमको तैयार करना चाहते हैं. भगवान है वो भगवान ने जानकी दादी को बोल दिया था कि बच्ची दूसरी दिवाली नहीं देख पाओगी तुम, और उसके बाद जानकी दादी ने 80 दिवालियां देखी. क्यों बताया, उनका पुरुषार्थ बढ़ गया उस कारण से. तो इसलिए हमें भी ये सोचकर नहीं, डर के नहीं, लेकिन ये सोचकर करना है कि मैं जितना करूंगा उतना मेरा जमा हो रहा है, प्लस हो रहा है. तो बाप दादा हर बच्चे को, हर संकल्प, हर सेकंड समय के महत्व को समय प्रति समय इशारा दे रहे हैं. अभी हमारा मुरली का समय भी हो गया है, लेकिन आए कोणाला काही प्रॉब्लेम असेल तर आपण थांबू शकतो, तर मग 15-20 मिनिटात होऊन जाईल. समय का महत्व समय प्रति समय इशारा दे रहे हैं. हलचल के समय अचल रहने का पुरुषार्थ तीव्र पुरुषार्थी ही कर सकता है. साधारण पुरुषार्थी एवर रेडी बनने में समय लगा देगा. और बाप दादा ने कहा है कि सेकंड में बिंदी अर्थात फुल स्टॉप. अगर तीव्र पुरुषार्थ नहीं होगा तो क्या होता है, अनुभवी तो है. फुल स्टॉप के बजाय क्वेश्चन मार्क तो नहीं बन जाएगा. बिंदी कितना सहज है और क्वेश्चन कितना टेढ़ा बाका है. फुल स्टॉप तो फुल स्टॉप हो जाए, कॉमा की मात्रा भी नहीं हो, आश्चर्य की मात्रा भी नहीं. क्या करूं, यह सोचने का भी समय नहीं मिलेगा. तो कोई भी बच्चा यह सोच नहीं सकता कि इतना फास्ट पुरुषार्थ करना ही पेपर में पास होना है. इतना फास्ट पुरुषार्थ करना ही पेपर में पास होना है. फास्ट पुरुषार्थ चलता रहे, बातें आएंगी, हम फुल स्टॉप लगाते आगे बढ़ते जाएंगे. क्यों हुआ, कैसे हुआ, असं नाही व्हायला पाहिजे. बाबा म्हणतात तुम्ही पुढे चला, हेच पास होना है. उसको पास करते चलो. परिस्थिति आई, बात आई, पास करते चलो, आगे जाओ, आगे बढ़ो, आगे बढ़ जाओ. उसको छोड़ दो, लेट गो करते जाओ. यही पास होना है. क्वेश्चन ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, बाबा म्हणता हे किती मोठं प्रश्नचिन्ह आहे ते. आणि पूर्णविराम जेव्हा द्यायचा असतो, व्याकरण जे आहे पूर्णविराम द्यायचा असतो, फक्त एक टिंबा, फक्त पेन टेकवला आपण की फुल स्टॉप लागला. आणि जर प्रश्नार्थ चिन्ह जर काढायचं तर किती त्याला ते उलट करावं लागतं, गोल गोल घुमावं लागतं त्याला. तो उसमें समय जाता है, समय बर्बाद हो जाता है, हमारी एनर्जी भी खर्च हो जाती है उसमें. तो इसलिए बाबा कहता है कि आप कोई भी परिस्थिति आ जाए फुल स्टॉप लगाओ. और फुल स्टॉप लगाने के लिए बाबा ये सारा ज्ञान हमको देता है. त्रिकालदर्शी बने का ज्ञान देता है, इतना सब सारा वरदान देता है, हमारे अंदर शक्तियाँ भरता है.
ये सारे विषय हमको सिखा रहा है, तो ये इसीलिए सिखा रहा है कि हम फुल स्टॉप लगा सके। क्योंकि कोई कहते हैं कि नहीं, परिस्थिति ऐसी आती है सामने कि उसमें बहुत विचार चलते हैं, बहुत प्रॉब्लम दिखाई देता है, सामने का कुछ दिखाई नहीं देता है, अंधकार दिखाई देता है, लेकिन बाबा कहते कुछ भी है, चाहे कुछ भी, इसी के लिए तो हम ज्ञान ले रहे हैं, इसी के लिए तो बाबा शक्ति दे रहा है कि आप फुल स्टॉप लगाते चलो, आगे बढ़ते चलो। और ये सिर्फ हम नहीं आगे बढ़ते, जब हमको देखते हैं स्थिति में तो अनेकों को प्रेरणा मिलती है। बाप दादा देखते हैं अभी भी कारणे अकारणे, क्यों, क्या, कैसे, ऐसे, यह कोई कोई बच्चों के रोज के चार्ट में दिखाई देता है। कारण असो किंवा विनाकारण, बाबा म्हणताय ते दिसतं। बच्चांचे विचार चालतात, संकल्प चालतात, कधी कधी थोडे, कधी कधी जास्त, क्यों, क्या, कैसे, ऐसे, ये हमारे चार्ट में होना ही नहीं चाहिए। म्हणजे चार्ट जो लिहायचा आहे त्याच्यामध्ये नाही, पण मन बुद्धीचं आतमध्ये जे चाललेलं आहे त्याच्यामध्ये पाहिजेच नाही हे प्रश्न। स्पष्टीकरण वेगळी गोष्ट आहे, की मला समजून घ्यायचं हे काय असं, ती गोष्ट वेगळी आहे। पण डाऊट वाला जो विषय आहे, असं कसं, ड्राम्यावरती प्रश्न नहीं निर्माण करू शकत आपण। कल हमने देख लिया, ड्रामा बहुत वफादार है, तो प्रश्न ही नहीं उठा सकते हम। ड्रामा चल रहा है तो प्रश्न का सवाल ही नहीं है, मुझे क्या करना है, बस थोड़ा फोकस, मेरे हाथ में क्या है अभी, मैं कैसे इसमें सेवा कर सकता हूँ। बात मेरे सामने आई है, लेकिन मुझे इससे निकलना है, निकलते निकलते सेवा भी करनी है। जैसे वो हरीश राणा, जो पहली इच्छा मृत्यू दी गेली, भारत की पहिली इच्छा मृत्यू, त्यांना परमिशन दिली गेली की त्यांचं लाईफ सपोर्ट काढून मग नॅचरल त्याचा मृत्यू होईल त्यांचं। तर त्या आत्म्याने जसं वेगवेगळ्या प्रकारे त्यांच्या समोर की काय परिस्थिती होती, आई वडिलांनी केस दाखल केली की आम्हाला त्याला इच्छा मृत्यू देऊ द्या, आणि ते जे झालं, ते जे त्यांच्या समोर प्रसंग आला, त्या प्रसंगातून किती मोठी सेवा झाली। नंतर त्यांनी ते ब्रह्मकुमारीशी जुळले, मग ते चांगल्या प्रकारे त्यांनी ते ध्यान, मग त्या आत्म्याला सकाश दिली गेली। त्यानंतर त्यांनी ते जेव्हा त्यांनी शरीर सोडलं, तर त्यावेळेला किती किती प्रकारची सेवा झाली त्याच्याद्वारे। भारताच्या घराघरामध्ये तो व्हिडिओ गेला कि दीदी सांगताय त्याला, उस आत्मा को बता रही है, भले वो कोमा में है लेकिन उसको बता रही है कि माफ कर दो, माफी दे दो और जाओ। ये जो वीडियो आया, इससे बहुत सेवा हुई। बहुत सारे पत्रकार आके उन दीदियों को जाके प्रश्न पूछ रहे हैं आज तक भी, आप क्या करते हो, क्या सिखाते हो। तो परिस्थिति कोई भी होती है, लेकिन मुझे उसमें क्या सेवा करनी है। तो आज शाम में हम वो वीडियो लगाएंगे जो अभी उनके माता पिता मधुबन में गए हैं, आणि मधुबनमध्ये त्यांनी हा सगळा अनुभव शेअर केलेला आहे काल। तो वो वीडियो हम देखेंगे, वो उनके द्वारा कितनी सेवा है और वो कैसे स्थिर रहे इस ज्ञान के कारण। देशातली पहिली इच्छा मृत्यूची केस, आणि त्यामुळे म्हणजे बाबांची प्रत्यक्षता आता कोणत्या प्रकारे, कधी, कुठून, कशी होईल काहीच सांगता येत नाही। ये अंत समय में बाबा सबके सामने आ रहा है किसी न किसी तरीके से। तो इसलिए हमें चाहे कोई भी परिस्थिति आए, क्यों, क्या, कैसे नहीं, उसमें सेवा क्या है, यही देखना है हमको। तो जब हम सेवा की भावना से देखेंगे, हमारे जो प्रॉब्लम्स हमको लगता है वो छू मंतर हो जाएंगे। मैं इसमें क्या सेवा कर सकता हूँ, यही सोचना है हमको। म्हणजे मी काय करू शकतो किंवा आता काय करायचंय, त्याच्याही पुढचा विचार आहे की याच्यातून काय सेवा होईल। बहुतों की चार्ट में बाप दादा ने देखा कि वेस्ट थॉट्स की लहर समय ले लेती है और वेस्ट की रफ्तार ऐसी तीव्र होती है जो साधारण संकल्प का 1 घंटा और फास्ट संकल्प का 1 मिनिट। बाबा म्हणतात हे जे वेस्ट थॉट्स म्हणजे व्यर्थ विचार जे चालतात त्यांची स्पीड किती आहे, म्हणजे साधारण संकल्पामध्ये आपण राहिलो ते 1 तासात जेवढे संकल्प येतील, जर व्यर्थ चाललेले 1 मिनिटात तेवढे संकल्प येतील, इतकी त्याची स्पीड जास्त आहे। म्हणून या स्पीडला कमी करायचं, त्याच्यामध्ये किती एनर्जी जाते आणि ते किती वातावरणामध्ये आपण पसरवतोय, ते वातावरण बिघडतं त्याच्याने। आपणच नाही करत आहे फक्त व्यर्थ विचार, सगळं वातावरण दूषित करतो आपण। तो इसलिए आज यह देख रहे थे कि सबकी प्रिय, बाप दादा की प्रिय संतुष्ट आत्माएं कौन कौन है। इतना सारा बता के बाबा कह रहे हैं
हे सारा पिक्चर हमारे सामने बाबाने रख दिया, आरसा ठेवला आणि बाबा म्हणता मी आता आज सगळ्यांना बघत होतो की सबकी प्रिय बाप दादा की प्रिय संतुष्ट आत्माएं कौन कौन है। मतलब हमें अभी बाबा को दिखाना है मैं संतुष्ट हूँ। आप मुझे अभी आज के बाद कभी भी चेक करो, मैं संतुष्ट हूँ हर परिस्थिति में, हर स्थिति में, चाहे कुछ भी नीचे ऊपर हो जाए मैं संतुष्ट हूँ, मैं भरपूर हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं स्थिर अचल अडोल रहता हूँ। संतुष्ट आत्मा के संकल्प में भी यह क्यों क्या की भाषा स्वप्न में भी नहीं आएगी, क्योंकि उस आत्मा का विशेष 3 बातें, 3 बिंदियां याद रहती है। आत्मा, परमात्मा और ड्रामा 3 ही समय पर कार्य में लगा सकते हैं, क्योंकि ऐसे समय पर सर्व शक्तियों का खजाना आवश्यक है और मास्टर सर्वशक्तिवान वह है जो जिस समय जिस शक्ति को ऑर्डर करे वह हाजिर हो जाए। चाहिए सहन शक्ति और आ जाए सामना करने की शक्ति, तो है शक्ति लेकिन उस समय काम की नहीं है। तो सर्व खजानों की चाबी है 3 बिंदियां, आप, बाप और ड्रामा। तो बाबा कह रहे हैं कि आपको संतुष्ट रहना है सदा, आपको ये 3 बिंदियां लगाना आनी चाहिए, मैं, बाबा और ड्रामा। और इस स्थिति में रहते हुए हम 3 बिंदी लगाते हैं तो सर्व शक्तियों का खजाना हमारे लिए ॲक्टिवेट हो जाता है आणि ज्या वेळेला ज्या शक्तीची आवश्यकता आहे तिला ऑर्डर केलं ती हजर होऊन जाईल। ज्या वेळेला ज्या शक्तीची सहन करायची शक्ती पाहिजे तर सहन करायची शक्तीच माझ्यामध्ये जागृत झाली पाहिजे त्या परिस्थितीनुसार। तो बापदादा आता सगळ्यांनी तयार व्हायचं आहे की बाबा एक होमवर्क देत आहे आपल्याला। तो बाप दादा का एक संकल्प है, बताएं करना पड़ेगा। बाबा विचारतो बच्चांना, आदेश नहीं देता है। बाबा बच्चों का मन तैयार करता है पहले और फिर कहता है क्या करना है, करना पड़ेगा। जो करने के लिए तैयार है वह हाथ उठाओ। बाबा के सामने मन ही मन हम दिल से हाथ उठा सकते हैं, करना पड़ेगा। अच्छा, सभी हाथ उठा रहे हैं, सभी हाथ उठा रहे हैं। मन का हाथ उठा रहे हैं या शरीर का हाथ उठा रहे हैं? अभी हम तो यहाँ मन का ही हात उठा रहे हैं, अंदर ही अंदर बाबा देख रहा है। पक्का करायचं आहे, बाबा काही आपल्याला जे काही काम, जर आपल्याला काही होमवर्क देतो तर त्याला गॅरंटी आहे की आपण करू शकतो म्हणूनच देतोय तो। असंच कोणताही शिक्षक जरी कोण खूप चांगला शिक्षक असेल आणि त्याला माहिती हे सगळे ढ विद्यार्थी आहे तर त्यांना तो देणारच नाही का होमवर्क जे त्यांच्याकडून होऊ शकणार नाही, त्यांना ते माहिती आहे करूनच आणणार नाही। लेकिन बाबा हमको दे रहा है तो बाबा को हम पर गारंटी है कि हम कर सकते हैं। तो और हमसे जितना होगा वैसे ही बाबा देता है हमको। मन का हाथ पक्का होता है, ये ऊपर ऊपर से तो एक दूसरे को देख के उठा लेते, तो उठा लेते, कारण मग तो बाजूचा म्हणेल तू का बरं नहीं वर केला तो वो भी ऊपर कर लेता है। ऐसे हम देखते हैं सभा में, वैसे ही होता है। लेकिन मन का हाथ पक्का होता है, जैसे त्याचा मनाचा विषय। बाप दादा समय प्रमाण हर एक बच्चे से यह शुभ आशा रखते हैं कि 15 दिन के बाद फिर बाप का मिलन होता है। तो ये जो 15 दिन बीते उसमें यह विशेष अभ्यास करो ट्रायल के लिए। अभी 15 दिन, अभी मिलन तो हमारा मुरली में ही होगा बाबा के साथ। तो उस समय जैसा आता 27 एप्रिल, आज 12 अप्रैल है, 27 अप्रैल पर्यंत 15 दिन ट्रायल के लिए बाबा कह रहे हैं अभी ट्रायल करो। ये 15 दिन का रहना तो सदा है, लेकिन 15 दिन की ट्रायल करो। राहायचं सदा आहे पण आधी ट्रायल तर करावी लागेल। 15 दिवस प्रैक्टिस तो करून बघा और अपने अपने कनेक्शन वाले सेंटर्स को भी कराओ, चक्कर लगा के फोन करके उनको याद दिलाओ कि होमवर्क कर रहे हो। बाबा म्हणताय सगळ्यांना सांगा, सगळ्या तुमच्या आसपासच्या सेंटरवाल्यांना सगळ्यांना सांगा कि बाबाने आज, आणि हा होमवर्क तर सगळ्यांसाठी दिलेला आहे, मुरली सगळ्यांसाठी चाललेली आहे। तो हम पूछ सकते हैं किसी को भी होमवर्क क्या है, क्या होमवर्क है, पहले सगळं सांगून दिलं 15 दिवस करायचे 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 सगळ्यांनी मनाचा हात। और फिर होमवर्क बता रहे बाबा क्या है, इजी है। हर एक भिन्न भिन्न सर्कमस्टेंस बातों से क्रॉस तो करते ही हो, लेकिन यह 15 दिन हर एक को संकल्प, वाणी और कर्म में कम से कम 80% मार्क्स लेनी है। म्हणजे व्यर्थ संकल्प नाही चालले पाहिजे। 15 दिवस आपले 15 दिवसाची प्रॅक्टिस करायची। कशामध्ये सर्कमस्टन्स येतील, परिस्थिती येईल, प्रॉब्लेम येईल,
आपले व्यर्थ संकल्प नहीं चालले पाहिजे. तर बाबा म्हणते कम से कम 80% मार्क्स लेनी है. इतना बाबा हमको बहुत ध्यान रखता है. ऐसा नहीं की तुम्ही बिलकुल करायचं नाही आहे. बाबा म्हणते 80% तर करा, 15 दिवस ते ट्रायल तर करा. तो 80% मार्क्स लेनी है. बाप दादा 20% छुट्टी देते हैं. है मंजूर? मंजूर है? देवे, यह काम देवे. अच्छा 15 दिन, 15 दिवस. बाबा म्हणते 15 दिवस काम देतोय, 20% तुम्हाला सुट्टी. 20% बाबांकडून मार्क मिळून जातील जर 80 केले अपन तर. तो छुट्टी दे रहा है बाबा. तो बाबा कह रहे हैं अच्छा 15 दिन. माया भी सुन रही है. ये तो माया भी सुनती है. माया तक भी ये बातें हमारे अंदर बैठी है. वो तो सुनेगी बराबर. आता हे असं करणार आहे का बघते मी आता. तो माया भी सुन रही है. बातें तो आएंगी, बातें तो आएंगी. माया तो आएगी टेस्ट लेने के लिए अलग अलग तरीके से. बातों को नहीं देखना, पास होना है यह याद रखना. बातों को नहीं देखना. परीक्षा है, पेपर चालू है, मला पास व्हायचं है. बात कौन सी है, बात की साइज भी नहीं देखना, बड़ी है या छोटी है. बात आई है, मुझे पास होना है बस. तो यह याद रखना. 15 दिन कोई बड़ी बात नहीं है. बाबा म्हणते काही अवघड नाही. 15 दिवस असे निघून जातात. 15 दिवस. लेकिन हर एक सच्ची दिल, साफ दिल से स्वप्न में भी संकल्प, वाणी और कर्म में पास होके दिखाए. स्वप्न, संकल्प, वाणी और कर्म याच्यामध्ये व्यर्थ काहीच नाही चाललं पाहिजे. 80% सुट्टी म्हणजे 80% बाबा सांगतोय. 20%ची बाबांनी परमिशन दिली आहे की थोडंफार चालू शकतं स्वप्नामध्ये, संकल्पामध्ये, पण त्याला आपल्याला स्टॉप पण करता आलं पाहिजे लगेच. पण बाबा म्हणताय स्वप्न, संकल्प, वाणी आणि कर्म चारीमध्ये हे वेस्ट नाही चाललं पाहिजे. स्वप्न पण व्यर्थ स्वप्न नहीं आले पाहिजे. यहाँ तक तो स्वप्न कब किस आधार से आता है, जैसे दिन हमने जैसे बिताया है उस आधार से स्वप्न आता है. इसलिए स्वप्न पर भी हमारा कंट्रोल है. इसलिए बाबा कह रहा है स्वप्न, फिर संकल्प, वाणी और कर्म याच्यामध्ये व्यर्थ यायला लागलं लगेच स्टॉप करायचं त्याला. अटेंशन ठेवून 15 दिन मुरली में आया नहीं, मुझे काम दिया है बाबा ने. ये 15 दिन मुझे स्पेशली बाबा ने पर्सनली ये काम दिया है कि व्यर्थ चलाना नहीं है. कहाँ क्या होने वाला है, कब क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, कुछ नहीं. जैसे दिनेश भाई का भी जॉब का थोड़ा ट्रांसफर का चल रहा है, तो उसमें कंट्रोल किया उन्होंने वेस्ट संकल्प को, लेकिन अभी बिल्कुल फुल स्टॉप कर देना है. वेस्ट थॉट्स बिल्कुल चलाने नहीं है. ये बाबा ने काम दे दिया है. अभी जो भी होगा ड्रामानुसार कल्याणकारी होगा. तो हर एक सच्चे दिल से स्वप्न में, संकल्प, वाणी और कर्म में पास होके दिखाए. हो सकता है, हो सकता है. टीचर्स बताओ, हो सकता है. 15 दिन तो कुछ भी नहीं है. लेकिन बाप दादा ट्रायल के लिए कह रहे हैं कि संकल्प भी वेस्ट नहीं, युद्ध नहीं, विजयी. कि वेस्ट संकल्प आया, फिर हम उसके साथ आणि काहीतरी सांगावं लागलं, आपल्याला स्वतःला समजावावं लागलं, असं पण नाही. आला फुल स्टॉप, लगेच चांगला संकल्प करायचा त्याच्या जागेवरती. असं नाही असं नाही आहे, मग बाबांनी असं सांगितलेलं. खूप जास्त विस्तार पण करायची गरज नाही. फुल स्टॉप लावून बघायचं. सेकंदामध्ये फुल स्टॉप लावायचा. व्यर्थ येईल, येणार नाही असं नाही, येईल, पण त्याला लगेच फुल स्टॉप लावायचा. आणि व्यर्थ म्हणजे काय, देवता बनण्यासाठी, 7 गुणांच्या धारणेसाठी जे काही आवश्यक आहे त्याच्यापेक्षा बाकीचं सगळं ते व्यर्थ आहे. आपल्या कामाचे जे विचार आहे ते सोडून बाकीचं सगळं व्यर्थ आहे. किंवा ते कामाचे विचार, काही आपल्या कामकाजा संबंधित विचार असतील, तेच विचार रिपीट करणं ते पण व्यर्थ आहे. तो ये समझना है व्यर्थ क्या क्या है. 15 दिन की फुल विजयी, फुल विजयी. 80% जरी झालं तर बाबा म्हणताय फुल विजयी. मुश्किल है या इजी है? इजी है. अभी इतना इजी कर दिया है बाबा ने, तो इजी है. वो 80% करना है सिर्फ हमको. इजी है, हाथ उठाओ. इजी है तो बाप दादा यह 15 दिन की रिजल्ट देखेंगे, फिर आगे बढ़ाएंगे. 15 दिन तो कोई भी कर सकता है ना. 4 वेळा बाबा बोलले 15 दिवस काहीच नहीं है, 15 दिवस काहीच नहीं है. तो हमको भी पक्का करना है. 15 अगर 15 दिन कर सके तो आगे ऑटोमेटिक हो जाएगा वो. तो 15 दिन तो हर कोई कर सकते हैं. मधुबन वाले हाथ उठाओ. या आगे मधुबन बैठा है,
बहुत अच्छे। फॉरेनर्स या इंडिया वाले सभी को करना है, गांव वाले या बड़े शहर वाले सबको 15 दिन का रिकॉर्ड रखना है। क्या क्यों का क्वेश्चन न उठे। और व्यर्थ में चेकिंग क्या करनी है, अगर मुझे क्या क्यों कैसा ये प्रश्न उठा तो व्यर्थ आ गया हो, याच्यावरून पण आपण करू शकतो की मला हा प्रश्न आला म्हणजे व्यर्थ आलं, तर ते प्रश्न नाही आला पाहिजे, फुल स्टॉप लावता आला पाहिजे तुरंत। क्यों क्या का क्वेश्चन न उठे, क्या करे बात ही ऐसी हुई ये नहीं बताना। बाबा म्हणता ये नका सांगू, बात ही ऐसी थी इसलिए प्रश्न उठा, ये आया, ये नहीं बताना। क्योंकि हमने अभी हमने बाबा ने जो पेपर दिया है उस पेपर देने के लिए बैठे अभी सारा 15 दिन। हम बाबा ने जैसे हमको पेपर हॉल में बिठाया ऐसा समजना है, पेपर देतोय आपण आणि आपल्याला 80% मार्क्स द्यायचे। कुठे जातोय येतोय काही करतोय आपण, पण पेपर हॉलमध्ये, गुप्त अशा पेपर हॉलमध्ये, आणि आपल्याला बाबांना 80% रिझल्ट द्यायचे। तो ये बहाने नहीं देना कि क्यों क्या ये क्या करे बात ऐसी थी, नहीं बताना। 80% लेना ही है। फिर भी बाप दादा हल्का कर रहा है, 20% छोड़ रहा है। बाबा म्हणते 20% तर सोडतोय ना तुमच्यासाठी, 80% करून दाखवा तुम्ही। क्योंकि क्यों 20% की छुट्टी बाबा दे रहा है वो भी बता देता है। क्योंकि बाप दादा देखते हैं कि कहाँ कहाँ चलते चलते माया अलबेलेपन और आलस्य में ले आती है। रॉयल आलस्य यह था, यह रॉयल आलस्य अलबेलापन यह तीव्र पुरुषार्थ में कमी डालता है। क्योंकि अभी बाप दादा सभी जो भी स्टूडेंट है, हर एक स्टूडेंट को अभी पहले यह 15 दिन की रिहर्सल करा के कुछ समय ऐसे ही अभ्यास कराना चाहते हैं। तो बाबा म्हणता है कि ये जो है ये बाप दादा ने क्यों 20% छुट्टी दी, क्योंकि रॉयल आलस्य आ जाता है। आलस्य म्हणजे काहीच न करणं किंवा झोपून राहणं तेवढंच फक्त आलस्य नहीं है, आलस्य संकल्पों का भी होता है। तो क्या करे, ये था उसने ऐसा किया, आणि जर त्यांनी क्रोध केला, मला शिवी दिली आणि मी जर क्रोध नसता केला त्याच्यावरती उलटून, तर मग मी कमजोर दिसलो असतो त्याच्यासमोर। ये हम खुद अपने वकील बन जाते हैं। तो ये अलबेलापन और आलस्य है, ये संकल्पों का आलस्य है। कि बाबा ने बताया ही नहीं है ऐसे संकल्प करना है, बाबा ने हमको ये छुट्टी दी नहीं है इस तरीके के संकल्प करो, बहाने बताओ। बाबा ने कहा तुमको देवता बनना है, तुम देवता जैसे रहो सदा। पण बाबा म्हणताय मग हे कधी कधी होऊन जातं असं, तर त्यासाठी 20% सुट्टी आहे त्याच्यासाठी। आणि 15 दिवसाची ट्रायल करून बाबा आपल्याला सदा काळासाठी त्या स्थितीमध्ये ठेवायचे। आणि हे 80-20चा जो हिशोब आहे तो कायमसाठी नाही आहे, 15 दिवसासाठी, नंतर 100% पर्यंत आपल्याला पोहोचायचं। तो 15 दिन रिहर्सल करके कुछ समय ऐसे ही अभ्यास कराना चाहते हैं। जो सभी ने हाथ उठवाए एवर रेडी, तो सभी हाथ उठा सके, इसके लिए बहुत समय का अभ्यास चाहिए। इसलिए अभी यह थोड़ा सा अभ्यास कराते हैं। बहुत समय का अभ्यास चाहिए लेकिन थोड़ा हमको प्रैक्टिस ये बाबा ने दी है। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा की आशाओं को पूर्ण करने वाले, आशाओं के दीपक, क्यों क्या की भाषा से न्यारे रहने वाले, सदा एक रस, सदा एक बाबा, दूसरा न कोई, बाप में ही विशेष जीवन के 3 संबंध, बाप शिक्षक सदगुरु अनुभव करने वाले, बाप से वर्षा, टीचर से पढ़ाई का वर्षा और सदगुरु से वरदानों का वर्षा प्राप्त करने वाले, पदम गुना भाग्यवान हर बच्चे को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वरदान है, बाप के हाथ और साथ की स्मृति से मुश्किल को सहज बनाने वाले बेफिक्र या निश्चिंत भव। जैसे किसी बड़े के हाथ में हाथ होता है तो स्थिति बेफिक्र या निश्चिंत रहती है, ऐसे हर कर्म में यही समझना चाहिए कि बाप दादा मेरे साथ भी है और हमारे इस अलौकिक जीवन का हाथ उनके हाथ में है, अर्थात जीवन उनके हवाले है तो जिम्मेवारी भी उनकी हो जाती है। बाबा किसके लिए जिम्मेवार है? जो उसके हाथ में अपना हाथ सौंप देते हैं उनके लिए जिम्मेवार है। लेकिन जो बाबा को छोड़ देते हैं, खुद ही अपना चलाते हैं, तो फिर बाबा कहते तुम तुम्हारा देख लो।
लेकिन जिम्मेवारी किसकी उठाता है? जो उनके हात में अपना हात दे देता है, अलौकिक जीवन का हात. असं समजून चालतात की हे जीवन बाबांना अर्पण आहे, बाबा जसं चालवेल जसं ठेवेल तसं मला राहायचं आहे. तो ये वरदान रूपी बीज मिल गया. अभी इसको स्मृति का हमें वो पानी भी देना है और धूप भी दिलानी है उस स्वरूप में लाके. त्याला प्रैक्टिस करायची, पक्क करायचं आहे कि बाबा के हाथ में मैंने अपना हाथ दे दिया है, मतलब मैंने जीवन बाबा को सौंप दिया है, अब जिम्मेवार बाबा है, बाबा देख लेगा. तो जिम्मेवारी भी उनकी हो जाती है. सभी बोझ बाप के ऊपर रख, अपने को हल्का कर दो, क्योंकि बाबा हमारे जीवन का जिम्मेदार है. हम बाबा के हैं, बाबा के हाथ में हाथ है. तो फिर सभी बाबा कह रहे अभी बोझ मेरे ऊपर रखो, अपने को हल्का कर दो. तो ये सिर्फ बाबाने जैसे कहा, फक्त हे शब्द म्हणून नाही घ्यायचे. बाबाने सांगितलं ना, ओझं देऊन टाका, देऊन टाकायचं और अपने आप को हल्का रखना है. बोझ उतारने व मुश्किल को सहज करने का साधन ही है बाप का हाथ और साथ. स्लोगन है, पुरुषार्थ में सच्चाई हो तो बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद का अनुभव करेंगे. पुरुषार्थ में सच्चाई, जैसे हम अभी ये देख सकते हैं, बाबा ने बताया 80% को तुम्ही करा, 20% तुम्हाला सुट्टी आहे. आपण जर 80% पुरुषार्थ चांगला करू तर 20% बाबांची एक्स्ट्रा मदत मिळून जाईल, ग्रेस मार्क्स मिळून जातील बाबांकडून. आणि आपल्याकडून ते जे होत आहे, जे व्हायची शक्यता बाबांना पण वाटते, ते पण होणार नाही. कारण आपण इतक्या इमानदारीने पुरुषार्थ करतोय, बाबांकडून पूर्ण मदत मिळेल आणि 100% पास होऊ आपण. 100% अशी स्थिती होईल की चाललंच नाही व्यर्थ. क्यों, क्या, कैसे, ये चला ही नहीं. मन में, वाणी में, संकल्प में, कर्म में, कहीं पर भी नहीं चला, स्वप्न में भी नहीं आया. ये स्थिति बना सकते हैं हम. अव्यक्त इशारे, अगर बाप से, अगर आपसे कोई टक्कर लेता है, अगर आपसे कोई टक्कर लेता है तो आप उसे अपने स्नेह का पानी दो. वो टक्कर ले रहा है तो हम भी उससे टक्कर ले रहे हैं, तो कितना बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा. बाबा कह रहे कोई आपसे टक्कर लेता है तो वाद घालतोय तुमच्याशी, कशावरून पण, घरामध्ये असो, शेतामध्ये असो, ऑफिसमध्ये असो, बाहेर असो, गल्लीमध्ये असो, कुठं पण. बाबा म्हणतात कोई आपसे टक्कर लेता है तो आप उसे अपने स्नेह का पानी दो. आप उसे अपने स्नेह का पानी दो. आप अपने मधुरता और नम्रता के गुण को नहीं छोड़ो. स्नेह देना है. स्नेह का पानी कैसे देंगे? उनको आत्मा समझकर, बाबा से स्नेह लेकर, बाबा से वो प्यार की किरणें लेकर अपने आप में भर के उस आत्मा को देना है, ट्रांसफर करना है. बाबा का प्यार उनको देना है. स्नेह का पानी, जब वो टक्कर लेने के लिए आया है, जब वो गाली दे रहा है मुझे, जब कुछ उल्टा सुल्टा बोल रहा है, कुछ बड़े आवाज में बोल रहा है, कुछ भी कर रहा है गलत, टक्कर ले रहा है मेरे से, मुझे उस आत्मा को स्नेह का पाणी देना है. बाबा से प्यार लेके उसको देना. आणि त्यावेळेला बाबा म्हणताय तो टक्कर घेतोय, तुम्ही तुमची मधुरता आणि नम्रता हा गुण सोडू नका. तुम्ही निरंकारी स्थितीमध्येच राहा, नम्र बनून राहा. जैसे कल हमने देखा, बालक बन के मालिक बन जाना. तो मधुरता, मिठास नहीं छोड़नी है, अहंकार में नहीं आना है. कोई टक्कर ले रहा है, प्यार ही देना है उस आत्मा को, बेचारा परवश है. नम्रता की ड्रेस पहनकर रहो. ड्रेस कोणती? नम्रता की ड्रेस, मतलब निरहंकारिता की ड्रेस. मतलब वो हमारी स्थिति वैसी होनी चाहिए. नम्रता ही कवच है, जो सेफ्टी का साधन है. जितकं नम्र राहाल, कारण तुम्ही अहंकार दाखवला की त्याला पेट्रोल मिळालंच, आग भडकून जाईल त्याची. इसलिए अहंकार नहीं, आप छोटे बन जाओ और छोटे बन के उसके ऊपर राज करो. फिर तो नम्रता ही कवच है, जो सेफ्टी का साधन है. संस्कारों की रास मिलाने का सबसे सहज तरीका है स्वयं नम्रचित्त और मधुरता संपन्न बन जाओ, दूसरे को श्रेष्ठ सीट दे दो. आप बड़े बाप के हो, ऐसा समझो, आप छोटे बन जाओ. बाबा कह रहे इससे आप जीत जाओगे. अच्छा, ओम शांति.